नमस्ते विद्यार्थी मित्र हो। श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडल भुसावल संचालित महाराणा प्रताप विद्यालय और अहिल्या देवी कन्या विद्यालय भुसावल के सभी विद्यार्थियों, मित्र और मित्रों को सभी को शुभकामनाएं। 15 जून 2021 से आप सभी का नया साल जो शैक्षणिक वर्ष है वो शुरू हुआ है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी मुझे पढ़ाना है और आपको हिंदी विषय पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्वतंत्र वही जो कि वर्गपाठ और दूसरी वही एक गृहपाठ उसको आपको लिखना है, पूरा करना है। अभी देखेंगे विषय हिंदी इयत्ता 9वीं। नौवीं कक्षा जो अपनी है, 9वीं कक्षा में 100 मार्क के लिए ये किताब पूरा आपको पढ़ना है साल भर में। पिछली बार इसके कुछ प्रकरण वो रद्द किए थे, लेकिन अभी इस साल ऐसा नहीं होगा। कुछ ही दिनों में आपकी जो स्कूल है वो प्रत्यक्ष रूप से शुरू होंगी। इस 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के जो किताब है उस किताब में 2 पहला सत्र और दूसरा सत्र, इसलिए पहला सत्र के लिए पहली इकाई और दूसरा सत्र के लिए दूसरी इकाई, ऐसा 2 भाग में आपको पढ़ाई करना है। अभी इस पहली इकाई में पूरे 11 प्रकरण है। उसमें कुछ कविता है, कुछ पूरा पठन है और कुछ प्रकरण है। अभी देखो आप कि पहला प्रकरण जो है, पहली कविता है चांदनी रात। दूसरा प्रकरण का नाम है बिल्ली का बिलोंगुड़ा। तीसरा है पूरक पठन कबीर। चौथा है कविता किताबें। 5वां प्रकरण है जूलिया। 6वां है ए सखी, ये भी पूरक पठन है। 7वां प्रकरण है डॉक्टर का अपहरण। 8वां वीरभूमि पर कुछ दिन। 9वां कविता है गीत है वह। वरदान मांगूंगा नहीं। 10वां है रात का चौकीदार, पूरक पठन है। और 11वां प्रकरण है निर्माणों के पावन युग में। और हर प्रकरण के नीचे हुए जो कि आपकी क्षमता है, श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन, लेखन और अध्ययन, ये भी जो कोई आपकी क्षमता है, क्षमता विकसित करने के लिए पाठ और पाठ के नीचे दिए गए कुछ व्याकरण है, व्याकरण भी आप लोगों को सीखना है। तो अभी पहली कविता देखेंगे। पहली कविता का नाम है चांदनी। चांदनी रात। कविता है पहली इकाई में जो पहला प्रकरण है, पहला धड़ा है, वो कविता है, उसका नाम है चांदनी रात। और उस कविता का जो कवि है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। कविता और कवि का जो परिचय है वो परिचय मैं आपको कर देता हूं। कविता का नाम है चांदनी और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अभी कवि का परिचय देखेंगे और फिर बाद में कविता में जो दिया है उसका वर्णन ठीक ढंग से करेंगे। देखो, मैथिली शरण गुप्त
जो कवि है बहुत ही प्रसिद्ध है, पुराने जमाने के कवि है, लेखक है, कादम्बरीकार है, महाकाव्य भी उन्होंने बहुत लिखे हैं। उनका जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के जो झांसी गांव है, जिला है, झांसी के चिर गांव में उनका जन्म हुआ है। उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी बड़े जो खड़ी बोली है उनके कवि का महत्वपूर्ण ऐसा रचनाकार है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं को, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना के से ओतप्रोत है। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त, उनकी खड़ी बोली प्रसिद्ध है। जो रचना करते हैं, जो कविता करते हैं, उसमें मानव प्राणी, उसका वर्णन, उनकी भावनाएं अपने कविता में सादर करते हैं और उनका आदर रखते हैं। विशेषतः नारी के प्रति उनके मन में बहुत ही करुणा है, प्रेम है और भावनाएं ओतप्रोत उनकी कविता उसमें भरती है। उनकी आयुष्य में जो प्रमुख कृतियां उन्होंने की है उसका नाम है साकेत, जो कि महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध यानी कि महाभारत का एक पात्र है जो कि दुर्योधन है। दुर्योधन के बहन के जो पति है उनका वध अर्जुन ने किया है। महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत आपको पता भी होगा। तो उस महाभारत का एक प्रसंग है, उन्होंने अपने किताब में लिखा है। आगे है पंचवटी। पंचवटी भी ऐतिहासिक पौराणिक कथा है। उसके बाद में भारत भारती खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि ऐसे कुछ नाटक भी उन्होंने लिखे। अभी जो कविता है, कविता का नाम है चांदनी रात। ये कविता का परिचय देखेंगे। यह खंड काव्य है और खंड काव्य में से इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। मानव प्राणी और उस मानव प्राणी का जीवन जैसा बीतता है वैसी एक आधी घटना वो देखते हैं और उसके ऊपर भाष्य करते हैं, लिखते हैं। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलेगा और मिलता नहीं है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चांदनी रात कविता का शीर्षक ही वही है, चांदनी रात। आप सभी लोगों ने चांदनी रात का मनोहरी और सुंदर ऐसा अनुभव आप सभी लोगों ने लिया होगा। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी जब पूरे शहर की लाइट जाती है और रात में नभ यानी आकाश में चंद्रमा छाता है, चंद्रमा दिखते हैं और हजारों लाखों चांदनी जब पूरे नभ में, आकाश में छायती है, तभी प्रसन्न ऐसा वातावरण, सुंदर ऐसा दृश्य रात में दिखता है। अक्सर जो गांव है जहाँ पर बड़े बड़े लाइट्स नहीं होते, वहाँ तो हर रात में चांदनी रात का अनुभव गांव वाले लोग लेते हैं। और 100-200 साल पहले पुराने इन मैथिली शरण गुप्त कवि जी ने अत्यंत सुंदरता से प्रकृति का वर्णन किया है। नैसर्गिक रात का उन्होंने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि चांदनी रात में क्या होता है। अभी देखिए, कविता का पहला चरण मैं पढ़ता हूं। पहला चरण देखो। चारु चंद्र की
चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कविता बड़ी है, पिछले पन्ने में भी कविता के 5-4 में से कुछ परिच्छेद है। अभी पहला परिच्छेद जो है उसका अपन स्पष्टीकरण करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु, चारु यानी सुंदर। देखो, चारु यानी सुंदर। जल, जल यानी पानी, और थल, थल यानी भूमि। उसका अर्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। जल यानी कि पानी, थल यानी भूमि, पृथ्वी। चारु यानी सुंदर। आकाश में, नभ में जो चंद्र है, चंद्रमा है, बहुत ही सुंदर है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा सुंदर चंद्र है और उस चंद्र का जो किरणें, वो किरणें भी चंचल है। कभी इधर, कभी उधर, कभी किधर। उसके जो किरण है, उसके जो प्रकाश है, वो प्रकाश सब पृथ्वी पर गिरते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। उसकी चंचल किरणें जो है वो खेलती है, इधर उधर भागती है, दौड़ती है। कहाँ कहाँ गिरती है? तो जल में और थल में। जल यानी कि पानी और थल यानी कि भूमि, पृथ्वी पर और जल में चंद्र की, सुंदर चंद्र की चंचल किरणें गिरती है और खेलती है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी अत्यंत स्वच्छ है, सुंदर है, सब दूर बिछी हुई है, और अवनी और अंबर तल में उसका वहां पे अस्तित्व है। अवनी यानी पृथ्वी, अवनी यानी कि पृथ्वी। आपको एक कठिन शब्द के अर्थ लिखना है। और अंबर, अंबर यानी कि आकाश। आकाश का वर्णन किया है। आकाश में चंद्र है, वो चंद्र बहुत ही सुंदर है। उसके चंचल किरण वो पृथ्वी पर और पानी में बिखरे हुए हैं, खेल रहे हैं। जैसे कि नदियां, समुद्र, तालाब, झरने, वो सभी दूर चंद्र की सुंदर, सुंदर चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक यानी कि खुशी, पुलक खुशी, आनंद। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। चंद्र का जो सुंदर प्रकाश है, जो किरणें हैं, जो धरती के ऊपर आती है, इसलिए धरती को भी बहुत खुशी होती है, धरती को बहुत आनंद होता है। और धरती अपना ये खुशी, अपना ये आनंद कैसे प्रकट करती है? तो पृथ्वी के ऊपर जो हरी हरी घास है, जो घास जमीन से आती है, उसे मराठी में गवत कहते हैं। तो ऐसे ये घास, घास के पत्ते जो कि बहुत ही टोकदार होते हैं, उसका जो नोक है, वो नोक है, घास बढ़ता है, और जो घासों के द्वारा धरती अपना ये चारु यानी चंद्र, सुंदर चंद्र का जो प्रकाश है, वो प्रकाश अपने अंगों पर खिलती है, देती है, और उसी तरह उसका आनंद वो तृणों के नोकों से प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से।
तरु, तरु यानी पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ है, झाड़ है, वो झाड़ भी ऐसे समझ लो, ऐसे मान लो कि वो भी झूम रहे हैं, इधर उधर वह उसकी जो डाली है वो हल रही है, इधर उधर वो झोंका खाती है। मंद पवन के झोंके से, पवन यानी कि वायु, हवा, जो हवा आती है और हवा आने के बाद जो बड़े बड़े पेड़ है उनकी जो डालियां है, उनके जो पत्ते हैं वो इधर और उधर वो पवन के झोंके से इधर उधर हलती है। वह भी सुंदर चंद्र का जो प्रकाश है वो प्रकाश से बहुत खुश होती है, आनंद लेती है और अपना आनंद प्रकट करती है। चलो आगे देखेंगे।